आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत क्लियर होते हैं अपनी लाइफ में। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या बनना है, कैसे जीना है, और धीरे धीरे उनकी जिंदगी उसी डायरेक्शन में शेप होने लगती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, स्टक रहते हैं और बार बार डायरेक्शन बदल के रहते हैं। अब यहाँ एक बहुत सीधा सवाल उठता है, क्या फर्क है इन दोनों लोगों में? क्या फर्क टैलेंट का है, क्या फर्क लक का है, या फिर फर्क किसी ऐसी चीज का है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? यहीं पर फ्यूचर पेसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। यह आइडिया सिंपल है, लेकिन अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह कहता है, आपकी जिंदगी आज के एक्शन से नहीं बनती, आपकी जिंदगी उस फ्यूचर इमेज से बनती है जो आप अपने माइंड में होल्ड करते हैं। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। आप हर दिन डिसीजंस लेते हैं, छोटे छोटे एक्शंस करते हैं, लेकिन ये सब रैंडमली नहीं होता। हर एक्शन के पीछे एक इनविजिबल डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन आती है आपके फ्यूचर विजन से। अगर आपके माइंड में फ्यूचर क्लियर है तो आपके डिसीजंस भी क्लियर होते हैं। अगर फ्यूचर ब्लरी है तो डिसीजंस भी कंफ्यूज्ड होते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला इंसान क्लियरली जानता है कि वो अगले 5 साल में क्या बनना चाहता है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, वो कैसा फील करेगा। और दूसरा इंसान बस इतना जानता है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। अब दोनों काम करेंगे, दोनों मेहनत करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? पहला इंसान हर डिसीजन कॉन्शियसली लेगा क्योंकि उसे पता है कि उसे कहां जाना है। दूसरा इंसान हर डिसीजन गेस करके लेगा क्योंकि उसे क्लैरिटी नहीं है। और यही रीजन है कि पहला इंसान धीरे धीरे ग्रो करता है और दूसरा स्टक रह जाता है। अब यहां एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन आता है। आपकी करंट लाइफ आपके पास्ट इमेजिनेशन का रिजल्ट है। जो आप आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कभी आपके माइंड में एक थॉट था। और यही रीजन है कि अगर आप फ्यूचर बदलना चाहते हैं तो आपको पहले इमेजिनेशन बदलनी होगी। अब यहां लोग एक बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि फ्यूचर पेसिंग का मतलब है ड्रीम देखना, इमेजिनेशन करना, लेकिन ये इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। फ्यूचर पेसिंग का मतलब है आप फ्यूचर को सिर्फ इमेजिन नहीं करते, आप उसे मेंटली रिहर्स करते हैं। मतलब आप उस फ्यूचर को इतना क्लियरली विजुअलाइज करते हैं, इतना डीपली फील करते हैं कि आपका ब्रेन उसे रियल मानने लगता है। अब यहाँ एक साइंटिफिक एंगल समझते हैं। आपका ब्रेन रियल एक्सपीरियंस और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में ज्यादा फर्क नहीं करता। अगर आप किसी चीज को विविडली इमेजिन करते हैं इमोशन के साथ, तो आपका ब्रेन उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे वो रियल में हो रहा हो। और यही वो पॉइंट है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अब एक प्रैक्टिकल सिनारियो इमेजिन कीजिए। आप खुद को फ्यूचर में देखते हैं, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, फोकस्ड। आप उस मोमेंट को फील करते हैं, उस एनवायरनमेंट को देखते हैं, उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। अब क्या होगा? आपका ब्रेन उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा और फिर धीरे धीरे आपके एक्शंस उसी डायरेक्शन में अलाइन होने लगेंगे। यानी फ्यूचर पेसिंग आपको पुश नहीं करता, वो आपको गाइड करता है। अब यहाँ एक डीप कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप अपने फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ते, आप अपने फ्यूचर की आइडेंटिटी की तरफ शिफ्ट होते हैं। मतलब अगर आपका फ्यूचर वर्जन डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, तो आपको खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप धीरे धीरे वैसे ही बिहेव करने लगेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका फ्यूचर अनक्लियर है तो आपका प्रेजेंट भी अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी। आप कभी ये ट्राई करेंगे, कभी वो ट्राई करेंगे, लेकिन कोई कंसिस्टेंट पाथ नहीं होगा। यही रीजन है कि लोग बार बार स्टार्ट करते हैं और बार बार रुक जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्लियर फ्यूचर इमेज नहीं है। क्या आपने कभी सीरियसली बैठकर ये सोचा है कि आप फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या बनना चाहते हैं, कैसा फील करना चाहते हैं, कैसी लाइफ जीना चाहते हैं, कैसे डिसीजंस लेना चाहते हैं? अगर नहीं, तो यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब फ्यूचर अनक्लियर होता है तो आपका ब्रेन डिफॉल्ट मोड में चला जाता है। और डिफॉल्ट मोड क्या होता है? कंफर्ट, डिस्ट्रैक्शन, इजी चॉइसेस। आपका फ्यूचर डिजाइन से बनेगा, और डिजाइन शुरू होता है क्लियर विजन से। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज, आज ही 10 मिनट निकालिए और इमेजिन कीजिए आपका आइडियल फ्यूचर कैसा दिखता है। कोई लिमिट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बस ऑनेस्टली इमेजिन कीजिए। यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब पहले एक सिंपल बात समझिए। आपका ब्रेन हमेशा उस डायरेक्शन में काम करता है जिसे वो रियल मानता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपका ब्रेन खुद डिसाइड नहीं करता कि क्या रियल है। वो वही मानता है जो आप उसे बार बार दिखाते हैं। अगर आप बार बार खुद को वीक इमेजिन करते हैं, फेलियर इमेजिन करते हैं, तो आपका ब्रेन उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर आपके एक्शंस उसी आइडेंटिटी के हिसाब से होने लगते हैं।
लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपने फ्यूचर को डिजाइन करते हैं और उसे बार बार इमेजिन करते हैं, फील करते हैं, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे उस इमेज को रियल मानने लगता है। अब यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ये आपके ब्रेन का एक फिल्टर सिस्टम है। इसका काम है आपके आसपास की इंफॉर्मेशन में से सिर्फ वही चीजें दिखाना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए, अगर आपने नया फोन लेने का सोचा तो अचानक आपको वही फोन हर जगह दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन अब उसे इंपॉर्टेंट मान रहा है। यही चीज फ्यूचर पेसिंग में होती है। जब आप अपने फ्यूचर को क्लियरली इमेजिन करते हैं तो आपका ब्रेन उस डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और एक्शंस को हाईलाइट करना शुरू कर देता है। मतलब पहले जो चीजें आपको दिखती नहीं थीं, अब वही चीजें सडनली विजिबल हो जाती हैं। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट समझते हैं, बिलीफ फॉर्मेशन। आपका ब्रेन किसी चीज को तभी एक्सेप्ट करता है जब वो उसे बिलीवेबल लगती है। अगर आप बहुत अनरियलिस्टिक चीज इमेजिन करते हैं तो आपका ब्रेन उसे रिजेक्ट कर देता है। इसलिए फ्यूचर पेसिंग में क्लैरिटी के साथ साथ बिलीवेबिलिटी भी जरूरी है। आपको ऐसा फ्यूचर इमेजिन करना है जो स्ट्रेच करे लेकिन कंप्लीटली इम्पॉसिबल ना लगे। अब यहां एक सटल लेकिन पावरफुल बात, आप इमेजिनेशन से सीधे रियलिटी नहीं बनाते, आप इमेजिनेशन से बिलीफ बनाते हैं और बिलीफ से रियलिटी बनती है। जब आपका बिलीफ बदलता है तो आपका बिहेवियर बदलता है, जब बिहेवियर बदलता है तो रिजल्ट्स बदलते हैं और यही आपकी न्यू रियलिटी बन जाती है। मान लीजिए आप खुद को फ्यूचर में एक कॉन्फिडेंट स्पीकर के रूप में इमेजिन करते हैं। आप स्टेज पर हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। आप उस फीलिंग को बार बार एक्सपीरियंस करते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, आपका ब्रेन इस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा और जब आपको रियल लाइफ में बोलने का मौका मिलेगा तो आप पहले से ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड के लिए यह सिचुएशन नई नहीं है, वो पहले ही इसे एक्सपीरियंस कर चुका है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, इमोशनल इम्प्रिंटिंग। आपका ब्रेन सिर्फ इमेजेस को नहीं, इमोशंस को भी स्टोर करता है। अगर आपकी इमेजिनेशन में स्ट्रॉन्ग इमोशन है तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं लेकिन फील नहीं कर रहे तो इफेक्ट लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर आप डीपली फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, क्लैरिटी, तो आपका ब्रेन उसे स्ट्रांगली रजिस्टर करेगा। अब यहां एक कॉमन मिस्टेक, लोग फ्यूचर इमेजिन करते हैं लेकिन प्रेजेंट में ऑपोजिट फील करते हैं। मतलब इमेजिन करते हैं सक्सेस लेकिन अंदर से डाउट फील करते हैं। इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए फ्यूचर पेसिंग में कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपको बार बार वही इमेज, वही फीलिंग रिपीट करनी होगी। आपका ब्रेन रेपिटेशन से सीखता है। जितनी बार आप किसी चीज को इमेजिन करेंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनेगा। यही रीजन है कि नेगेटिव थिंकिंग भी पावरफुल होती है, क्योंकि वो बार बार रिपीट होती है। अब अगर आप उसी रेपिटेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करते हैं तो आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आपकी रियलिटी आउटसाइड से नहीं बदलती, वो इनसाइड से बदलती है। पहले थॉट बदलता है, फिर बिलीफ, फिर एक्शन और फिर रिजल्ट। अब तक आपने समझ लिया कि आपका फ्यूचर इमेजिनेशन से बनता है और आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करता है जिसे वो रियल मान लेता है। लेकिन अब सबसे क्रिटिकल सवाल आता है, इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारा जाए? क्योंकि अगर इमेजिनेशन एक्शन से कनेक्ट नहीं हुई तो वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी, और अगर एक्शन बिना डायरेक्शन के हुआ तो वो सिर्फ रैंडम मेहनत बनकर रह जाएगा। फ्यूचर पेसिंग का असली पावर तब आता है जब इमेजिनेशन, इमोशन और एक्शन एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट समझिए, आपको फ्यूचर को सिर्फ देखना नहीं है, आपको फ्यूचर के हिसाब से जीना शुरू करना है। मतलब अगर आपका फ्यूचर वर्जन डिसिप्लिन्ड है तो आपको आज से छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेने होंगे। अगर आपका फ्यूचर वर्जन कॉन्फिडेंट है तो आपको आज से छोटे सिचुएशंस में कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, एक्ट एज इफ प्रिंसिपल। मतलब आप वैसे बिहेव करना शुरू करते हैं जैसे आप ऑलरेडी वो इंसान बन चुके हैं। लेकिन इसका मतलब फेक बनना नहीं है। इसका मतलब है आप कॉन्शियसली अपने एक्शंस को उस आइडेंटिटी के हिसाब से अलाइन करते हैं। अगर आपका फ्यूचर वर्जन रोज पढ़ाई करता है तो आपको यह नहीं सोचना कि मेरा मूड है या नहीं। आप बस ये सोचते हैं, अगर मैं वो इंसान होता तो अभी क्या करता, और आप वही करते हैं। धीरे धीरे ये एक्शन आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है और फिर एक टाइम आता है जब आपको सोचना नहीं पड़ता, आप नेचुरली वैसे ही बिहेव करते हैं। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, फ्यूचर एंकरिंग। आप अपने फ्यूचर विजन को एक एंकर बना लेते हैं।
मतलब जब भी आप कंफ्यूज्ड होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, तो आप उस फ्यूचर इमेज को याद करते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या ये एक्शन मुझे उस फ्यूचर के करीब ले जा रहा है या दूर? ये सिंपल क्वेश्चन आपकी डायरेक्शन क्लियर कर देता है। आपको हर डिसीजन कॉन्शियसली नहीं लेना, आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और वो रेफरेंस पॉइंट है आपका फ्यूचर विजन। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, माइक्रो अलाइनमेंट। आपको एकदम से अपनी पूरी लाइफ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको छोटे छोटे एक्शंस को अलाइन करना है। जैसे आज 10 मिनट फोकस करना, आज डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना, आज थोड़ा बेटर डिसीजन लेना। यही माइक्रो चेंजेस धीरे धीरे बड़ा शिफ्ट क्रिएट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक समझते हैं। लोग फ्यूचर पेसिंग को सिर्फ विजुअलाइजेशन तक सीमित रखते हैं। वो इमेजिन करते हैं, फील करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। ये इनकम्प्लीट सिस्टम है। फ्यूचर पेसिंग का मतलब है आप फ्यूचर को फील करते हैं ताकि आप प्रेजेंट में सही एक्शन ले सकें। अब एक पावरफुल कनेक्शन, क्लैरिटी एक्शन को आसान बनाती है। जब आपको पता होता है कि आपको कहां जाना है, तो आपको हर बार खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ता। आप नेचुरली उस डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब चौथा कॉन्सेप्ट, एनवायरमेंट अलाइनमेंट। अगर आपका एनवायरमेंट आपके फ्यूचर के खिलाफ है, तो कंसिस्टेंसी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपको अपने एनवायरमेंट को भी अलाइन करना होगा। जैसे अगर आप फोकस चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस हटाइए। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हैं तो जंक फूड कम कीजिए। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो सही लोगों के साथ रहिए। यानी आपका एनवायरमेंट भी आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी को सपोर्ट करे। अब एक और डीप रियलाइजेशन, आप फ्यूचर को क्रिएट नहीं करते, आप खुद को उस फ्यूचर के लायक बनाते हैं। जब आप इंटरनली शिफ्ट होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज, रिजल्ट्स और आउटकम्स अपने आप अलाइन होने लगते हैं। अब एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन समझते हैं। सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट फ्यूचर विजुअलाइजेशन। दिन में जब भी डिस्ट्रैक्शन आए, फ्यूचर एंकर यूज करना। रात को रिफ्लेक्शन, क्या आज के एक्शंस अलाइंड थे या नहीं। ये सिंपल रूटीन आपकी डायरेक्शन फिक्स कर देता है। आपको बड़ा जंप नहीं लेना, आपको डेली अलाइनमेंट बनाना है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा अलाइन होते हैं तो कुछ महीनों में आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। अब सबसे क्रिटिकल फेज आता है, इस प्रोसेस को लंबे समय तक स्टेबल कैसे रखा जाए। क्योंकि शुरुआत में हर चीज एक्साइटिंग लगती है। आप विजुअलाइज करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, अलाइंड एक्शंस लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद डाउट्स आने लगते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे क्लैरिटी फेड होने लगती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। तो अब हमें यह समझना होगा कि फ्यूचर पेसिंग को टेम्पररी एक्साइटमेंट नहीं, परमानेंट सिस्टम कैसे बनाया जाए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है विजन डीके। समय के साथ आपका फ्यूचर विजन वीक होने लगता है। जो इमेज शुरुआत में क्लियर थी, वो धीरे धीरे ब्लरी होने लगती है। और जैसे ही विजन वीक होता है, एक्शंस भी वीक होने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? रेगुलर रीइंफोर्समेंट। आपको अपने फ्यूचर विजन को बार बार रिफ्रेश करना होगा। रोज कुछ मिनट उसे विजुअलाइज करना, उसे फील करना, उसे रिमाइंड करना, ताकि वो अलाइव रहे। अब एक डीप रियलाइजेशन, जो चीज आप रेगुलरली नहीं देखते, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से बाहर हो जाती है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, डाउट मैनेजमेंट। जब आप फ्यूचर पेसिंग करते हैं तो एक पॉइंट पर आपका माइंड सवाल करेगा, क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या मैं कर पाऊंगा? ये डाउट्स नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप उन डाउट्स को ट्रूथ मान लेते हैं। आपको ये समझना होगा, डाउट आपकी लिमिटेशन नहीं है, वो सिर्फ आपकी करंट प्रोग्रामिंग है। जब आप नया फ्यूचर इमेजिन करते हैं तो आपका ओल्ड माइंड उसे रेजिस्ट करता है, क्योंकि वो अनफेमिलियर है। इसलिए डाउट्स को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें इग्नोर करके एक्शन लेना है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, इमोशनल कंसिस्टेंसी। आप हर दिन मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, कुछ दिन इंस्पायर्ड होंगे, कुछ दिन टायर्ड, लेकिन फ्यूचर पेसिंग मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। मतलब इवन अगर आप लो फील कर रहे हैं तो भी आप छोटा सा अलाइंड एक्शन लेते हैं। यही लॉन्ग टर्म शिफ्ट बनाता है। अब एक पावरफुल इनसाइट, आपको हर दिन परफेक्ट फील करने की जरूरत नहीं है, आपको हर दिन कनेक्टेड रहना है। अब चौथा कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी लॉकिंग। जब आप बार बार फ्यूचर इमेजिन करते हैं और अलाइंड एक्शंस लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। और एक पॉइंट के बाद आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता, आप नेचुरली वैसे ही बिहेव करते हैं। यही मोमेंट है जहां फ्यूचर पेसिंग रियल बन जाती है। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट, सेटबैक रीफ्रेमिंग।
जब आप इस जर्नी पर होंगे तो फेलियर्स आएंगे, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन आपको उन्हें नेगेटिव नहीं देखना है, आपको उन्हें फीडबैक की तरह देखना है। अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है सिस्टम एडजस्ट करना है, यानी फेलियर एंड नहीं है, वो डायरेक्शन चेंज का सिग्नल है। अब पांचवा कॉन्सेप्ट, लॉन्ग टर्म पेशेंस। फ्यूचर पेसिंग इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ खास चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अंदर से सिस्टम शिफ्ट हो रहा होता है और एक पॉइंट के बाद रिजल्ट्स सडनली विजिबल होने लगते हैं। यही कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट है। आप फ्यूचर को फोर्स नहीं करते, आप उसे अलाउ करते हैं। जब आप इंटरनली अलाइंड होते हैं तो लाइफ धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। अब एक विजुअलाइजेशन। इमेजिन कीजिए कि आप एक शिप चला रहे हैं। अगर डायरेक्शन क्लियर है तो चाहे स्पीड कम हो, आप इवेंचुअली डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर डायरेक्शन अनक्लियर है तो चाहे स्पीड ज्यादा हो, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। यही फ्यूचर पेसिंग है, ये आपको सही डायरेक्शन देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आपको फास्ट नहीं जाना, आपको सही डायरेक्शन में जाना है। अब आखिरी स्टेप आता है मास्टरी। क्योंकि फ्यूचर पेसिंग का असली मकसद सिर्फ इमेजिन करना नहीं है, उसका मकसद है आपकी पूरी आइडेंटिटी को उस लेवल पर शिफ्ट करना जहां आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक बन जाए। सबसे पहले एक डीप रियलाइजेशन, आप फ्यूचर क्रिएट नहीं करते, आप फ्यूचर बन जाते हैं। ये बात सिंपल लगती है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत गहरा है। जब तक आप अपने फ्यूचर को एक गोल की तरह देखते हैं, वो हमेशा आपसे दूर रहेगा। लेकिन जब आप उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं तो वो आपके बिहेवियर में दिखने लगता है। अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, आइडेंटिटी एम्बॉडीमेंट। इसका मतलब है आप सिर्फ इमेजिन नहीं करते कि आप कौन बनना चाहते हैं, आप डेली लाइफ में उसे एम्बॉडी करना शुरू करते हैं। जैसे अगर आपका फ्यूचर वर्जन फोकस्ड है तो आप आज डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली अवॉइड करते हैं। अगर आपका फ्यूचर वर्जन डिसिप्लिन्ड है तो आप छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेते हैं। धीरे धीरे ये एक्शंस आइडेंटिटी में बदल जाते हैं और आइडेंटिटी रियलिटी को शेप करती है। अब एक पावरफुल इनसाइट, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है। क्योंकि आइडेंटिटी ओवरनाइट नहीं बदलती, वो रिपीटेड एक्शंस से बनती है। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट, फ्यूचर मेमोरी क्रिएशन। जब आप बार बार अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं तो वो आपके माइंड में एक मेमोरी की तरह स्टोर हो जाता है, और जब आप रियल लाइफ में एक्शंस लेते हैं तो आपका ब्रेन उस मेमोरी को मैच करने की कोशिश करता है। यानी आपका फ्यूचर आपके पास्ट की तरह बिहेव करने लगता है। अगर आपके माइंड में सक्सेस की क्लियर मेमोरी है तो आपका बिहेवियर उसी डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा। आपको सक्सेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को उस लेवल पर अलाइन करना है जहां सक्सेस नेचुरल हो जाए। जब अलाइनमेंट होता है तो स्ट्रगल कम हो जाता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है और डिसीजंस आसान हो जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एनवायरमेंटल कॉन्फर्मेशन। जब आप इंटरनली शिफ्ट होते हैं तो आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है। आपको नए अपॉर्चुनिटीज दिखने लगते हैं, नए लोग मिलते हैं, नई सिचुएशंस आती हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये अलाइनमेंट का रिजल्ट है। एक डीप ट्रूथ, लाइफ आपको वही देती है जो आप इंटरनली बन चुके होते हैं। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूअस अपग्रेडिंग। फ्यूचर पेसिंग एक बार का प्रोसेस नहीं है। जैसे ही आप एक लेवल अचीव करते हैं, आपको नया फ्यूचर डिफाइन करना होता है। यानी ग्रोथ कभी रुकती नहीं है, आप लगातार इवॉल्व करते रहते हैं। अब एक सिंपल फ्लो समझिए, आप फ्यूचर डिफाइन करते हैं, आप उसे इमेजिन करते हैं, आप उसे फील करते हैं, आप उसके हिसाब से एक्ट करते हैं और धीरे धीरे वो आपकी रियलिटी बन जाता है। यही कंप्लीट साइकिल है। आपकी लाइफ आपके सर्कमस्टेंसेस से नहीं, आपकी इंटरनल विजन से बनती है। अगर विजन स्ट्रांग है तो पाथ अपने आप बन जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप दो वर्जन्स में खड़े हैं, एक आपका करंट वर्जन और एक आपका फ्यूचर वर्जन। अब दोनों के बीच सिर्फ एक डिफरेंस है, डेली एक्शंस। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा फ्यूचर वर्जन की तरह बिहेव करते हैं तो कुछ समय बाद दोनों वर्जन्स एक हो जाएंगे, और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, आज से ही अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन करना शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अपने फ्यूचर वर्जन का पहला स्टेप आज क्या लेने वाले हैं।
सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।